धार की कारम नदी पर बने डैम में रिसाव से कई गांव खतरे में आ गए हैं। सवाल यह है कि आखिर डैम को सिर्फ बनाने में लापरवाही हुई या फिर उसके बाद भी कोई चूक हो गई जिससे ये नौबत आई। ये रिपोर्ट आप देखिए। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कोरमा डैम का लीकेज बढ़ गया है। कारम डैम में क्यों हुआ रिसाव? गांवों का कैसे हो रहा बचाव? जिन गांवों में डैम के पानी से खुशियां आनी थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। 11 गांव खाली हो चुके हैं, बाकी के भी कुछ गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। आलम यह है कि डैम के सैलाब से बचने के लिए कैंपों में पनाह लेनी पड़ी। डैम में दरार की खबर से प्रशासन की नींद उड़ी है। पहले दिन के रिसाव को जब तक कम करने की कोशिश हुई, तब तक दूसरे दिन लीकेज और बढ़ने लगा, जिसके बाद सेना को मोर्चे पर तैनात करना पड़ा। सेना के एक्सपर्ट्स और प्रशासन की टीम लगातार पानी को कम करने में जुटी है। डैम के साइड से वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है ताकि वहां से पानी निकालकर डैम पर प्रेशर कम किया जा सके। ठीक सामने आप देख सकते हैं वो कारम डैम है और कारम डैम के ठीक नीचे वाले हिस्से में हम आ चुके हैं, जहां से लोगों को पलायन करके हम ये कह सकते हैं कि लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पे सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो डर के बीच में, डर के साए के बीच में पलायन भी कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि प्रशासन के लिए जो चिंता की बात है, जिसकी वजह से एहतियात के तौर पर 11 गाँव को खाली करा लिया गया। और हालांकि 18 से 20 गाँव हैं जो इससे प्रभावित होने वाले, लेकिन 11 वो गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, डैम के सबसे नजदीक है। आप पानी का फ्लो देख सकते हैं, आप पानी का बहाव देख सकते हैं कि कितना तेज पानी का स्तर है। और जब डैम की अगर बात की जाए तो डैम से अभी रिसाव है। डैम के किस कोने की क्या स्थिति है, इसकी लगातार ड्रोन से मॉनिटरिंग होती रही। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर भी निगरानी में लगे रहे ताकि संभावित खतरे से टीम को समय रहते अलर्ट किया जा सके। सबका फोकस सिर्फ राहत और बचाव पर है, लेकिन डैम के काम पर सवाल भी सुलग रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से बांध में दरार पड़ी, ठीक से काम नहीं हुए, इसी वजह से खतरा बढ़ा। हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमारे सभी वरिष्ठ अफसर सीएस से लेके एसीएस, चाहे होम हो चाहे इरिगेशन के हो, सिचुएशन रूम मतलब कंट्रोल रूम में उपस्थित है। लगातार वह संपर्क और संवाद में है। और बांध पर भी, बांध स्थल पर दोनों मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी और राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, ईएनसी इंजीनियर्स की टीम सब मौजूद है। हमारे लिए जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। धार जिले के तमाम आदिवासी गरीब गांव छोड़ के निवासी भाग चुके हैं। कई लोग अपने जहाँ रह रहे हैं तो उनको रात की नींद नहीं आ रही, चैन से सो नहीं पा रहे हैं। तमाम वहाँ के हमारे आदिवासी भाइयों ने दूरभाष से संपर्क कर कहा कि बचाइए, हमारी जिंदगी खतरे में है। पूरी स्थिति पर सरकार की नजर बनी हुई है। खुद शिवराज पल पल की मॉनिटरिंग भी करते रहे। एहतियात के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांध बनाने में लापरवाही तो हुई ही, उसके बाद भी कुछ और चूक हुई है जिससे ये नौबत आई। सवाल यह है कि पहले ही साल इसे पूर्ण क्षमता से क्यों भरा गया? पानी निकासी के लिए बने बांध पर गेट क्यों नहीं लगे थे? पानी निकासी के प्रबंधन का ख्याल क्यों नहीं रहा? अधूरे बांध में पानी पूरा क्यों भरा गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर निर्माण के बाद ध्यान रखा जाना था, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। जानकार बताते हैं कि मिट्टी के बांध के पास सीमेंट का बांध बना है, इसका कार्य ही अधूरा है। पहले साल में ही इसमें 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी नहीं भरा जाना था, इसे 3 साल में थोड़ा थोड़ा भरा जाना था, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा गया। इसकी वजह से रिसाव की स्थिति बनी। सामान्य और अधिक वर्षा होने की परिस्थिति में
इन क्षेत्रों में प्रभावित होने वाली नदियों का प्रवाह भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। ऐसी स्थिति में जब कारम नदी पर बांध, जो कच्चा बांध बना है, मिट्टी का बांध बना है, उसमें जल रिसाव की आशंका बढ़ जाती है। दूसरी कारण यह है जो जियोमॉर्फिक एनालिसिस है, जो भूआकृतिक एनालिसिस है। जब किसी नदी पर बांध बनता है, वो खास करके कच्चा बांध जो है, नदी के बांध के साइड में ऊंचाई होती है और बांध के निचले हिस्से में गहराई होती है, जिसके कारण जल भराव के जल दबाव का भी प्रभाव पड़ता है। उस जल दबाव से जल रेस करके जहां कहीं कमजोर मिट्टी है, चूना मिट्टी है, उसके माध्यम से रेस करके बांध से नीचे बहना शुरू हो जाता है। इससे बांध को खतरा अवश्य होता है और इसको देखते हुए उसका देखभाल और उसका मेंटेनेंस बहुत ही आवश्यक हो जाता है। धार के धर्मपुरी में कारम नदी पर बने इस डैम की लागत करीब 304 करोड़ रुपए है। इस बांध का 70% काम हो चुका है। 342 मीटर बांध में जलभराव की क्षमता है। 296 मीटर पानी पहुंच गया था। बांध की ऊंचाई 52 मीटर है। इससे आसपास के करीब 18 गांवों को सिंचाई का पानी मिलना था, लेकिन उससे पहले ही गांवों के डूबने का खतरा पैदा हो गया। धार के कारम बांध में लीकेज के बाद कहीं न कहीं बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। वहीं सरकार कह रही है कि हमारी प्राथमिकता पहले ये है कि जनहानि ना हो, पशु हानि ना हो और गांव सुरक्षित रहें। स्वाभाविक रूप से दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बांध को बनाने में कोई ना कोई लापरवाही तो हुई है, जिसके कारण ये नौबत आई है। वीडियो सभा के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि कैग ने कई बांधों को लेकर आगाह किया था, पुराने बांधों में मरम्मत की जरूरत बताई थी, आपातकालीन कार्य योजना को लेकर सावधान किया था, लेकिन कैग की रिपोर्ट का असर देखने को नहीं मिला और ये बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि बांध जैसे मामलों पर कम से कम ढिलाई